दुनिया में प्यारे उतना जन्म जन्म के पाप कटेंगे मन की चादर धोए। जन्म जन्म के पाप कटेंगे मन की चादर। आत्मज्ञान का साबुन लेकर, आत्मज्ञान का साबुन लेकर सभी मेल दो धोए। जितना मन दुनिया में प्यारे उतना परमार्थ में होए। जितना मन दुनिया में प्यारे उतना परमार्थ में। जग की हानि थोड़ी सी में असुआ ढार के रोए। जग की हानि थोड़ी सी में असुआ ढार के रोए। उतनी हानि श्रवण की समझे, उतनी हानि कथा की समझे, सारे कष्ट भिगोए। जितना मन दुनिया में प्यारे उतना परमार्थ में होए। घर को मीत साँझ नहीं आवे, मरे ताहि जोय जोय। सच्चा मीत आत्मा अपना है, ताने प्रीत न सोई। जितना मन दुनिया में प्यारे उतना परमार्थ में होए। पैसा एक गंवाए प्राणी पछतावा मन होए। अपना आप गंवाए फिरता चिंता तनक न होए। जितना मन दुनिया में प्यारे उतना परमार्थ में होए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरे गोपाल हरे गोविंद, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। जय जय प्रभु गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद। जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। जय जय प्रभु निर्बल के प्राण पुकार रहे। निर्बल के गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद। जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। जय जय प्रभु सांसों के स्वर झनकार रहे। सांसों के स्वर झनकार। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद। आकाश हिमालय सागर में, आकाश हिमालय सागर। पृथ्वी पाताल चराचर में, पृथ्वी पाताल चराचर। यह मधुर बोल गुंजार रहे। यह मधुर बोल गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद। जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। जय जय प्रभु। जब दया दृष्टि हो जाती है, सूखी खेती हरियाती है। सूखी खेती जब दया दृष्टि हो जाती है। जब सूखी खेती हरियाती है। सूखी
खेती हरि इस आस पे जन उचार रहे, इस आस पे जन उचार। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद। जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, जय जय प्रभु गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे, निर्बल के प्राण। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे। जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, जय जय प्रभु। सुख दुखों की चिंता है ही नहीं, सुख भय है विश्वास न जाए कहीं, भय है सुख दुखों की चिंता है ही नहीं, सुख दुखों की चिंता। भय है विश्वास न जाए कहीं, भय है विश्वास न। टूटे न लगा ही तार रहे, टूटे न लगा ही। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे। जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, जय जय प्रभु। निर्बल के प्राण पुकार रहे, निर्बल के प्राण पुकार। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद। जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, जय जय। तुम हो करुणा के धाम सदा, तुम हो सेवक है राधे श्याम सदा, सेवक है। बस इतना ही सदा विचार रहे, बस इतना ही सदा विचार रहे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे। जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, जय जय प्रभु। निर्बल के प्राण पुकार रहे, निर्बल के प्राण। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद। जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद। जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, जय जय प्रभु दीन। बोलो कृष्ण भगवान की।
सियावर रामचंद्र महाराज उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की बोलो भाई सब संतन की जय। गोविंदाय नमो नमः। वहां ठिकाना नहीं मिला क्या कुर्सी पे? माइयां भी विचित्र हैं। अरे एक जगह जम के बैठ जाओ, क्या उथल पुथल करती हो, कभी इधर से उधर कभी उधर से उधर। नारायण। आदिश संयोग निमित्त हेतु परत्रिकालादकलोऽपि दृष्टः तं वे स्वरूपं भवभूतमीड्यम् देशाच्चित्तस्थमुपास्य पूर्वम् सवृक्षकालाकृतिभिः परोऽन्यो यस्मात् प्रपञ्चः परिवर्ततेयम् धर्मावहं पापनोदं भगेशम् ज्ञातात्मस्वम् अमृतं वेशधामा। हरि ओम हरि ओम। गाड़ी गड़बड़ हो गई क्या किसी की? बोलो सच्चिदानंद। उपस्थित भाग्यवान श्रोता वृंद, ये माइयां कभी बाहर जाती कभी अंदर जाती। यहां बैठना हो तो यहां बैठा करो और बाहर जाना हो तो बाहर जाया करो। यहां झांक झूक के फिर बाहर जाना ये बड़ी गलत बात है। न इधर न उधर, कमाल की बात है। तो कल आपके सन्मुख ये चर्चा चल रही थी कि कर्मों का प्रारंभ जैसे जैसे लोगों के स्वभाव हैं, जैसे जैसे लोगों के कर्म हैं, जैसे जैसे लोगों का गुणानुवाद यानी गुण भाव है, और जैसा जैसा काल की प्रक्रिया है, इन सब चीजों से युक्त परमात्मा देव कर्मों का फल प्राणी को प्रदान करते हैं। जैसे अगर सतोगुणी कर्म है सतोगुणी फल, रजोगुणी कर्म है रजोगुणी फल, तमोगुणी कर्म है तो तमोगुणी फल। उसी प्रकार से पुण्य कर्म है तो पुण्य फल, पाप कर्म है तो पाप फल, मिश्रित कर्म है तो मिश्रित फल। इसी प्रकार जैसे जैसे भाव हैं उसके अनुसार ये प्राणी इस संसार में चक्र लगाता रहता है, और जैसे जैसे भाव हैं उसके अनुसार परमात्मा उसको वहीं सुनियोजित कर देता है, वहीं जोड़ देता है। और जब इसको इस संसार के खेल में अरुचि होती है, वैराग्य होता है, तो ये इन सब से गुणों से ऊपर उठकर, कर्म से ऊपर उठकर, स्वभाव से ऊपर उठकर, काल से ऊपर उठकर, काल कर्म स्वभाव गुण इन सब से ऊपर उठकर इन कर्मों के नाश का जो ज्ञान ही एक उपाय है। आपने सुना है उपनिषद साफ कहती है कि केवल ज्ञान से ही कर्मों की निवृत्ति, कर्मों से छुट्टी होती है। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जब ये साधक, जब ये जिज्ञासु, जब ये मुमुक्षु पर और अवर का ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त कर लेता है। पर क्या है? परमात्मा अपना आत्मा। अपर क्या है? सारा दृश्य प्रपंच, जड़ प्रपंच, दुखरूप प्रपंच, ये सब अपर है। पर और अपर इन दोनों का जिसको ठीक ठीक ज्ञान हो गया है,
आत्मा परमात्मा का जिसको ठीक ठीक ज्ञान हो गया, सत और असत का जिसको ठीक ठीक ज्ञान हो गया, जड़ और चेतन का जिसको ठीक ठीक ज्ञान हो गया, आनंद और दुख का जिसे ठीक ठीक ज्ञान हो गया है, और विकार और निर्विकारता का जिसको ठीक ठीक ज्ञान हो गया है, उसके हृदय की ग्रंथि खुल जाती है। कौन सी ग्रंथि है? अविद्या की ही ग्रंथि। और वो कैसे बनती है? सत में असत बुद्धि, असत में सद्बुद्धि, चेतन में जड़ बुद्धि और जड़ में चेतन बुद्धि, आनंद में दुख बुद्धि और दुख में आनंद बुद्धि, निर्विकार में विकार की कल्पना और विकार में निर्विकार का भाव। ये चार प्रकार के विपर्य, उल्टी मति, इसी का नाम अविद्या है और इसी का नाम ग्रंथि है। जब तक ये ग्रंथि बनी रहती है, जब तक ये अविद्या बनी रहती है, प्राणी के कर्म इसके साथ बने रहते हैं और अनेकानेक पुण्य पंथ में ये आवागमन करता रहता है। लेकिन जिस समय इसको पता लग जाता है सत मैं हूं, असत सारा प्रपंच, चेतन मैं हूं, बाकी सारा प्रपंच जड़ है, आनंद स्वरूप मैं हूं, बाकी सारा प्रपंच दुख रूप है, मैं निर्विकार हूं, बाकी सब विकार है, ये जानकर सत और असत को ठीक ठीक इसके हृदय की गांठ खुल जाती, अविद्या की ग्रंथि छिन्न भिन्न हो जाती। और जब अविद्या की ग्रंथि निबटती है तो कोई संशय अपनी शुद्ध सच्चिदानंदता में नहीं रहता, कोई संशय अपनी मुक्त स्वरूपता में नहीं रहता, कोई संशय अपनी आनंद स्वरूपता में नहीं रहता। इस प्रकार सारे संशय, चाहे वो प्रमाणगत संशय विपर्य असंभावना दोष हैं, चाहे वो प्रमेयगत असंभावना विपर्य इत्यादि के दोष हैं, इन सब दोषों से छुट्टी पा जाता, कोई संशय इसको नहीं रहता है। जब सारे संशय से विरहित हो जाता है, क्योंकि भगवान ने एक बात कही है, व्यक्ति जो संशयवान है वो विनाश को प्राप्त हो जाए। कभी इधर चले, कभी उधर चले, कभी ये सोचे, कभी वो सोचे, कभी इधर पैर मारे, कभी उधर पैर मारे, ऐसे निसंशय जो नहीं है और अपने जीवन के पथ में संशयों से भरा हुआ है, ऐसा व्यक्ति विनाश को प्राप्त हो जाता है। संशयात्मा विनिश्यति। इसलिए निसंशय होना, इस बात में कोई संशय न होना कि मैं शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म हूं, इस बात में कोई संशय न होना मैं मुक्त हूं, इस बात में कोई भी संशय न होना कि मैं आनंद स्वरूप हूं, ये ज्ञान का फल है। अविद्या की निवृत्ति पर ऐसा होता है। तो जब भिद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की गांठ जो अविद्या है निवृत्त हो जाती है ज्ञान से, अपने स्वरूप बोध से, और कोई संशय बाकी नहीं रहता। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, ज्ञानवान के कर्म यही क्षय हो जाते हैं। कैसे क्षय हो जाते हैं? जैसे एक रस्सी में बांधकर आपने अपने सिर पर लकड़ियों की गठरी रख रखी है और किसी ने उस रस्सी की गांठ खोलती, तो रस्सी की गांठ खोलते ही क्या होता है, कुछ लकड़ियां आगे गिर जाती हैं, कुछ पीछे गिर जाती हैं और सिर पर एक भी लकड़ी नहीं रहती। वैसे ही अविद्या की ग्रंथि, मैं मेरी की ग्रंथि खुलते ही अब कर्मों को धारण करने वाला कोई नहीं रहा, कर्मों को बोझ उठाने वाली मैं ही निबट गई। इसलिए सारे कर्म कुछ आगे गिर गए, कुछ पीछे निबट गए ज्ञान से। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि तमाहु पंडितम होता, जैसा कि कहा है बड़ा स्पष्ट गीता में कि ज्ञान की अग्नि से सारे कर्म जिसने जला दिए हैं उसी पंडित ने हवन कर लिया है। जैसे ज्ञान की अग्नि जलाई, शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों की आहुति डाली, और वो ज्ञान की अग्नि में जिसने जला दिए उसने वास्तव में हवन कर लिया। और बाकी तो स्वाहा स्वाहा करके लकड़ियों का हवन, सामग्री का हवन, घृत का हवन, ये तो साधारण आदमियों की बात है। लेकिन विशेष व्यक्ति ज्ञान की अग्नि हृदय में जलाते हैं और फिर उसके अंदर शुभाशुभ कर्मों को स्वाहा करते हैं, और इस तरह से सारे कर्मों की निवृत्ति उनकी यज्ञ का, ज्ञान यज्ञ का फल है। इस प्रकार क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, इसके कर्म यहीं क्षय हो जाते हैं। और तीन प्रकार के कर्म होते हैं। एक तो संचित हैं, वो ज्ञान से नष्ट हो जाते हैं। जो प्रारब्ध हैं, जिनसे शरीर बना है, शरीर के भोग के साथ निवृत्त हो जाते हैं।
और जो अब कर्म आगामी कर्म हो रहे उनके साथ असंगता के कारण संबंध नहीं होता, इसलिए ज्ञानवान के साथ कर्मों का संबंध न होकर वो यहीं छुट्टी पा लेते हैं। अगर आपको छुट्टी पाना है तो आत्मज्ञान प्राप्त करिए, क्योंकि ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति होने वाली नहीं है। ये जो तरह तरह की तुम और साधना कर रही हो, ये साधन केवल मात्र आपका मनोरंजन मात्र है। आपको बड़ा अच्छा लगता है जब नाचते हो, कूदते हो, आपको बड़ा अच्छा लगता है जब ढोल बजाते हो, आपको बड़ा अच्छा लगता है और क्रियाएं करते हो, लेकिन अगर उनमें ज्ञान नहीं है तो बस बंदरों की तरह से ही उछल कूद है, उसका कोई फल नहीं। इसलिए जब तक ज्ञान न हो, केवल इन सारे के साधनों से छुट्टी वाली होने वाली नहीं। याद रखिए, किंते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीनम सर्वमनेन मुक्ति न भवति जन्मशतेन। गंगा सागर कितनी ही बार स्नान कर लो, अगर ज्ञान नहीं होगा तो गंगा सागर मात्र नहाने से छुट्टी होने वाली नहीं। किंते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम, तरह तरह के व्रत पालन कर लो, अगर ज्ञान नहीं है तो उन व्रतों से छुट्टी होने वाली नहीं। इसी प्रकार से यदि आपको ज्ञान नहीं है तो भांति भांति के दान से भी कुछ बात होने वाली नहीं। इस प्रकार किंते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीनम सर्वमनेन, बिना ज्ञान के न सबसे मुक्ति न भवति जन्मशतेन, 100 जन्म में भी मुक्ति नहीं हो सकती। ये आप चिढ़िए मत मेरी बात सुन के, मैं आपको भगवान शंकराचार्य की बात सुना रहा हूं, मैं आपको वेद की बात सुना रहा हूं। वेद कहता है ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, ये वेद का ढिंढोरा है और स्पष्ट कहता है आत्मज्ञान के सिवाय जो कुछ कहा सुना जाता है वो वाणी का बिलोना मात्र है। जैसे पानी को कोई आदमी बिलोई और उसमें से कुछ न निकले, वैसे ही बिना ज्ञान के जो वाणी का कहना सुनना है वो ऐसे ही है, पानी में मथानी है, उससे कुछ कल्याण की बात नहीं हो सकती। इसलिए वेद स्पष्ट कहता है, शास्त्र स्पष्ट कहता है, महान पुरुष स्पष्ट कहते हैं और हम भी स्पष्ट कहते हैं कि बिना ज्ञान की मुक्ति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अज्ञान का विरोधी ज्ञान ही है। जैसे अंधेरा है और उसका विरोधी उजाला है, उजाले के बिना कुछ भी कर लो वो अंधेरा भागने वाला नहीं, क्योंकि हर चीज अपनी विरोधी से भागती। इसलिए इस अज्ञान का विरोधी ज्ञान है। आदमी किसी से बंधा हुआ नहीं, अज्ञान से बंधा हुआ है। न कहीं रस्सियों से बंधा हुआ है, न कहीं जंजीरों से बंधा हुआ है, न कहीं किसी चीज से बंधा हुआ है, बेवकूफी से अज्ञान से बंधा हुआ है। तो जब तक ज्ञान नहीं होगा ये सब ऐसे कहानियां हैं, मन खुश कर लो। मैं जानता हूं हर एक के लिए ज्ञान पसंद नहीं आता है। क्यों? कि इसके लिए अनेक जन्मों की पीछे साधना होती, तब आदमी की ज्ञान में रुचि होती, नहीं तो वो संसार के साधनों में ही लगकर सारी जिंदगी ऐसे ही बिता देता है। लेकिन जिसने पिछले जन्मों में इस संसार के श्लोक और परलोक दोनों का अनुभव किया है कि विनाशी है, कर्म से जो कुछ मिलता है या तो ये लोक है या परलोक है। जो कर्म से मिलने वाला है वो या तो ये लोक होगा या परलोक होगा। ज्ञान से केवल ईश्वर की प्राप्ति, कर्म से ईश्वर की प्राप्ति नहीं। वैसे उपासना भी एक कर्म है और उसके द्वारा श्लोक और परलोक के सुख प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन जब तक ज्ञान नहीं है तब तक छुटकारा नहीं है। ये इतनी स्पष्ट और सही बात है कि इसको ब्रह्मा भी असत्य नहीं कर सकता। इसलिए अगर सचमुच मुक्ति चाहते हो, कल्याण चाहते हो, तो अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करो। अपने हृदय में मुमुक्षुता, मुक्ति का भाव लेकर, जिज्ञासा लेकर महान पुरुषों के चरणों में जाओ और तम विद्धि परिप्रश्नेन जाओ। भगवान ने जैसा गीता में कहा, ज्ञानियों के पास जाओ, पहले उनको नमस्कार करो, फिर उनकी सेवा करो, जब उनको प्रसन्न देखो तो प्रश्न करो। इस तरह से अगर आप इस प्रक्रिया का सहारा लेंगे तो आपको महान पुरुषों से ज्ञान की प्राप्ति होगी और वो ज्ञान आपका अपना होगा, किसी और चीज का ज्ञान नहीं होगा। भैंस के ज्ञान से, गाय के ज्ञान से, गधे के ज्ञान से, घोड़े के ज्ञान से आपका क्या संबंध है? आप मुक्त कैसे होंगे? आपको अपने आप का ज्ञान चाहिए, बिना अपने आप के ज्ञान की मुक्ति होने वाली नहीं है। इसलिए ज्ञान विहीनम सर्वमनेन, ज्ञान के बिना इन सब प्रकार के साधनों से मुक्ति न भवति जन्मशतेन,
यद्यपि हम आपको संगीत सुनाते हैं, भजन सुनाते हैं, लेकिन उन सबका सार ज्ञान होता है। या तो वो वैराग्य के भजन होंगे, या वो ज्ञान के भजन होंगे, या आत्मा परमात्मा की एकता के भजन होंगे। आपको भटकाने के लिए कुछ भी नहीं सुनाया जाता है, केवल आपको ये समझाने के लिए कि आप ही में है नारायण, तुम ही खोजने वाले हो, तुम ही मिलने वाले हो। और इकबाल ने साफ कहा है, स्पष्ट बिना डरे, कि कैसी विचित्र बात है कि मैं ही ढूंढने वाला हूं और मैं ही मंजिल हूं। ढूंढता फिरता हूं मैं इकबाल अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर, आप ही मंजिल हूं मैं, किसी और को नहीं, मैं अपने आप को ढूंढ रहा हूं। मैं सत्य को ढूंढ रहा हूं, मैं ज्ञान को ढूंढ रहा हूं, मैं आनंद को ढूंढ रहा हूं, मैं अमरता को ढूंढ रहा हूं, मैं मुक्ति को ढूंढ रहा हूं, और वही मैं हूं। मेरे अतिरिक्त न कहीं सत्य है, मेरे अतिरिक्त न कहीं ज्ञान है, मेरे अतिरिक्त न कहीं आनंद है, मेरे अतिरिक्त न कहीं मुक्ति है, न मेरे अतिरिक्त कहीं कल्याण है। चाहे आप कहीं तक घूमते फिरिए, जो कुछ मिलेगा आपको अपने घर मिलेगा, जो कुछ मिलेगा आपको अपने आप में मिलेगा। अपने घर के दरवाजे खटखटाइए ना, बजाय कि दुनिया भर के इधर उधर के दरवाजे खटखटाते फिर रहे हो। क्यों फिरती है बगड़ बगड़, अपना ही पीस ले रगड़ रगड़। इधर उधर आटा पीसने के लिए दूसरों की चक्कियों को क्यों देख रही है? अपनी चक्की पीस, और अपनी चक्की पीस के अपनी मैं का निकाल करके देख छिलका, तेरे में ही नारायण विराजमान है। छिलके समेत जहर है, छिलके को उतार दिया जाए तो नारायण है। इस छिलके को उतारिए और अपने आप को समझिए। इस प्रकार से जिसने अपने आप को समझा है, उसके कर्म क्षय हो जाते हैं और वो आवागमन से छुट्टी पा जाता है। और जब तक आत्मज्ञान नहीं होता, कोई साधना नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, कोई तंत्र नहीं है। ये तो मन लगाने तक की बातें हैं, मन की एकाग्रता तक की बातें हैं। लेकिन जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा, आपको कोई मंत्र पार नहीं कर सकता। जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा, आपको कोई नाम पार नहीं कर सकता। जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा, कोई यज्ञ आपको पार नहीं कर सकता। जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा, कोई दुनिया भर की और साधना आपको पार नहीं ले जा सकती है। इसलिए कर्म क्षय याति सह तत्व तो अन्य। जब कर्मों का क्षय होता है, तो ये जो अपने अंदर विराजमान अपनी मान्यता से दूसरा, मेरी मान्यता है मैं मरने वाला हूं, पर मुझ में अमर बैठा हुआ है। मेरी मान्यता है कि मैं अज्ञानी हूं, पर मुझ में ज्ञान स्वरूप नारायण बैठा हुआ है। मेरी मान्यता है कि मैं दुख रूप हूं, पर मुझ में आनंद स्वरूप बैठा हुआ है। ऐसी मेरी मान्यता से जो अलग नारायण सच्चिदानंद ब्रह्म है, जब उसका अनुभव करता है, तो कर्म क्षय होते इधर से नहीं जाते। भाई ए लड़के, ध्यान रखना है, इधर से कोई आदमी वहां से जाने के लिए, पेशाब करने के लिए इधर आए, बजाय उसको बाहर की तरफ जाना चाहिए। बोलो सच्चिदानंद। जी हाँ, तो इस प्रकार से इस बात को आपने कल सुना, रोज यही सुनिए। इसके सिवाय जो कुछ सुनते हो सब भांग के भाड़े में चला जाता है। चाहे आपकी संगीत की सभा हो, चाहे आपकी और दुनिया भर की सभाएं हों, जब तक अपने से मिलाप नहीं होता, सब सभाएं बेकार। अपने से जिसने मुलाकात कर ली, दुनिया में उसने बड़ी बात कर ली। जिसने अपने आप से मिलन कर लिया, जो अपने आप से मिल गया, वो सारे संसार से मिल गया, उसने सबसे बड़ी बात कर ली है, जो कल्याण का एकमात्र उपाय है। इसलिए आइए आज फिर सुनिए, बात चल रही है आदि से संयोग निमित्त हेतु परस्त्र कालादकलोपि दृष्टः। दृष्टः किन के द्वारा देखा गया है? ज्ञानियों के द्वारा देखा गया है। किन के द्वारा देखा गया है? वेद के द्वारा देखा गया है। किन के द्वारा देखा गया है? समाधिस्थ महान पुरुषों के द्वारा देखा गया है। किन के द्वारा देखा गया है? जिनके पास ज्ञान की आंखें हैं, उनके द्वारा क्या देखा गया है कि सबसे पहले एक ही सत्य होता है। उसी सत्य में उसकी माया से सारा खेल खड़ा हो जाता है। उसी सत्य में माया से तरह तरह के कर्म और कर्मों का फल, तरह तरह के शरीर और तरह तरह के कर्म, ये सब जो संयोग इस संसार से करते हैं जीव को, उसके निमित्त वही नारायण है। उसी नारायण की लीला है सब। वही स्वयमेव काल से काल रूप में क्रीड़ा कर रहा है, वही स्वयमेव गुणों के रूप में क्रीड़ा कर रहा है, वही सबके स्वभाव के रूप में क्रीड़ा कर रहा है, वही इस सूर्य चंद्रमा सितारों के रूप में क्रीड़ा कर रहा है। बस देखने के लिए आंखें होनी चाहिए। अगर आपके पास आंखें हैं तो आपको दर्शन के सिवाय दूसरी और कोई चीज नहीं। अगर आपके पास आंखें नहीं तो झक मारते फिरिए,
और एक कल्पित भगवान की अपने मन में छवि बना करके ढूंढते फिरिए और वैसे ही ख्याल बनाते रहिए। किसी झाड़ में बैठा होगा, किसी डाल पर बैठा होगा, किसी फल से लटक रहा होगा, कहीं नाच गा रहा होगा, बनाते रहिए ख्याल। लेकिन वास्तविकता यह है, हक बात को लेकिन मैं छिपा के नहीं रखता। तू है तेरे सिवाय जो कुछ है नहीं, तू है तेरे सिवाय जो कुछ नहीं है। सब मन को थोड़ी देर के लिए संतोष देने की बात। मालूम है हमें जन्नत की हकीकत गालिब, दिल के समझाने को चलो ये भी ख्याल अच्छा है। हम तो जन्नत तक को कहते हैं, वो भी नासमझों के लिए एक भरोसा है। जन्नत भी स्वर्ग भी नासमझों के लिए एक भरोसा मात्र है। वैसे ही तरह तरह की ये साधनाएं केवल नासमझ लोगों की परेड मात्र है, इससे कल्याण का कोई संबंध नहीं है। कल्याण रूप नारायण सबसे पहले हम में ही विराजमान है, और सबसे पहले कोई पुरुष होगा तो उसमें नारायण ही ने कहा होगा कि मैं हूं। नारायण की ये इच्छा हुई होगी, एको हम, मैं अकेला हूं, बहुत श्यामा, अनेक रूप का जगत बनाता हूं। इस तरह से एक ही नारायण, एक ही सच्चिदानंद ब्रह्म जिसको अपने अनुभव में आ गया, बस वो कल्याण को प्राप्त हो गया। ऐसे संसार के सारे संयोगों का हेतु, आकाश के निर्माण का हेतु वही है, वायु अग्नि जल पृथ्वी के निर्माण का हेतु वही है, पांचों ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां प्राण अंतःकरण के प्रकटन का हेतु वही है, और कर्तृत्व अभिमान और भोक्तृभाव इसका हेतु वही है, और इस सारे आवागमन का चक्र उसी से घूम रहा है। ऐसा परमात्मा देव तीनों कालों से अलग है। भूतकाल की बातें करते हो, ऐसा था वैसा था, यूं था। भविष्य की चर्चा करते हो, यूं हो जाएगा, ऊं हो जाएगा। अरे भूत भूत है और कुछ नहीं, और भविष्य प्रेत है और कुछ नहीं। भविष्य का ख्याल एक प्रेत है बस, और कुछ नहीं। और बीती हुई बातों की चर्चा एक भूत मात्र है और कुछ नहीं। और जीता जागता नारायण न भूत है न प्रेत है, न कभी भूतकाल में जाता है न कभी भविष्य की कल्पना है। इसमें सदा वर्तमान रहता है। जब काल इसके सामने आता है, हाजिरी बजाता है, तो वो भी वर्तमान हो जाता है। ऐसा वर्तमान, निर्विकार वर्तमान, काल से अछूता वर्तमान। काल की कलाएं सबको बढ़ाती घटाती हैं, पर ये कलाएं उसको छूती तक नहीं है। ऐसे तीनों काल से जो अलग है, और अकलोपी दृष्टः, बढ़ने घटने से रहित, काल की कल्पनाओं से रहित, काल की कलनाओं से रहित है। तम वे स्वरूपम भवभूतमीड्यम, ऐसा सब में विराजमान। ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं वेद भगवान कि बस कलेजे में लग जाते हैं। कितना सुंदर शब्द है, विश्वरूपम। सारा विश्व उसी का रूप है। विश्व की हर वस्तु में वही विराजमान है। फूलों में वही रहता है, कलियों में वही रहता है, पेड़ों में वही विराजमान है, पहाड़ों में वही विराजमान है, समुद्र में वही विराजमान है, सब प्राणियों में वही विराजमान है। भले बुरे सब में उसी की लीला हो रही है, ऊंचे नीचे सब में उसी की लीला हो रही है। और तो रावण भी वही है और राम भी वही है। लड़ाई तो एक खेल मात्र है। जैसे बच्चे आपस में खेल खेलते हैं, वैसे ही लड़ाइयां पढ़ाइयां ये सब तो खेल है। नहीं तो वही नारायण रावण है और वही नारायण राम है, और सारी क्रीड़ा उसी में, ये उसकी माया मात्र है। इसलिए देखो, अरे तुम शाह में देखते हो, चोर में भी देखो, तुम भले में देखते हो, बुरे में भी देखो, ऊंचे में देखते हो, नीचे में भी देखो। अगर तुम्हारे पास नजर है तो सर्वव्यापक अनुभव करो। केवल अपनी अपनी वालों में भगवान का दर्शन करते हो और दूसरों में भगवान का दर्शन नहीं करते। ये तो दृष्टि बंधी हुई दृष्टि हुई। केवल जो तुम्हारे अनुकूल हैं उनमें भगवान का दर्शन करते हो, प्रतिकूलों में भगवान का दर्शन नहीं करते। ये तो तुम्हारी दृष्टि महान नहीं हुई। महान दृष्टि अपने अनुकूल और प्रतिकूल सब में भगवान का दर्शन करती है, अपने बाहर भीतर सब में भगवान का दर्शन करती है, और हर रूप में उन्हीं नारायण का अवलोकन करती है। दूसरा और कुछ भी नहीं है। तम विश्वरूपम भवभूतमीड्यम, संसार के सब प्राणी जिसको प्यार करते हैं। हम रोटी खिलाते हैं, रोटी के बिना प्राण निकल रहे हैं।
अरे हमको कोई एक रोटी दे दो। वो किसको भोग लग रहा है, किसमें प्यार है इतना जिसे हम रोटी खिलाना चाहते हैं? नारायण ही हमारे हर एक में नारायण बैठा हुआ है। पानी की इच्छा होती है, कहीं ना कहीं से पानी लाना पड़ता है। भोजन की इच्छा होती है, कहीं ना कहीं से भोजन मांगना पड़ता है। वस्त्र की इच्छा होती है, कहीं ना कहीं से वस्त्र लाना पड़ता है। और ये किसके लिए ला रहे हैं हम सब में विद्यमान नारायण। बच्चों को देखकर दया आती है। मेरे बच्चे पढ़ लिख नहीं रहे हैं, मेरे बच्चों के पास वस्त्र नहीं है, मेरे बच्चों के साथ आवास नहीं है, मेरे बच्चों के खिलौने नहीं हैं। ये सब किसमें प्यार है? आपका नारायण में ही प्यार है। अपनी घरवाली तक में भी आपका जो प्यार है वो नारायण का ही प्यार है। इस तरह से सब जगह यही पूजित हो रहा है, सब जगह इसी की पूजा हो रही है। वस्त्र पहनाए जा रहे हैं तो इसको, भोजन कराया जा रहा है तो इसको, तरह तरह के फैशन कट बनाए जा रहे हैं तो इसके, देश विदेश में सब इसकी प्रसन्नता के लिए खेल हो रहा है। और जो कुछ हो रहा है सब नारायण की पूजा हो रही। कौन ऐसा है जो भगवान को नहीं मानता? कौन ऐसा है जो भगवान को नहीं मानता? और जो यूं कहता मैं भगवान को नहीं मानता, तू कौन है जो भगवान को नहीं मानता? उसे बता। जो भगवान को नहीं मानता तू कौन है? यही है जो मना कर रहा है भगवान कि मैं भगवान को नहीं मानता, इसी को पकड़ो। जो भगवान को नहीं मानता है भगवान ही कह रहा है। इसलिए सब जगह सब प्राणियों में सबका इष्टदेव अपने अपने रूप में यही विद्यमान है। चाहे भाई तुम कुछ भी करो, हम तो अपनी पूजा करते हैं और आप भी अपनी पूजा करते हो। जैसे मान लीजिए तुम कौन से महात्मा को मानते हो? जिसमें तुम्हारा मन हो, तो ये अपनी पूजा हुई कि महात्मा की पूजा हुई? जैसे तुमने उस महात्मा को माना जिसमें आपकी श्रद्धा है, तो आपने किसकी पूजा की? अपनी श्रद्धा की पूजा की, अपने विचार की पूजा की। आपका इष्टदेव फला है, आपका इष्टदेव का मतलब क्या है? जिसे आप चाहते हैं। तो वो इष्टदेव आपका माना हुआ, किसी और का माना हुआ? इष्टदेव के रूप में आप अपनी पूजा कर रहे हैं, ये मेरा इष्टदेव है। गुरु के रूप में अपनी पूजा कर रहे हैं, ये मेरा गुरु है। और दुनिया के हर रूप में आप अपनी पूजा कर रहे हैं। अगर अपने प्रतिकूल कोई चीज पड़े तो आप ठोकर मारने में एक सेकंड नहीं लगाते। कितना ही बड़ा महात्मा हो, आपके प्रतिकूल हो जाए और आप उसकी निंदा सुने, छोड़ देंगे एक सेकंड में, क्योंकि वो आपके अनुकूल नहीं। तो सब जगह आप अपनी पूजा कर रहे हैं, किसी और की पूजा नहीं हो रही। नहला रहे हैं, धुला रहे हैं, कपड़े पहना रहे हैं, बढ़िया ऐसा कमरे में रखते हैं, दुनिया भर के साधन, ये सब किसकी पूजा हो रही है? नारायण की पूजा हो रही है। पेड़ फल नारायण को अर्पण कर रहा है, पेड़ पत्ते नारायण को अर्पण कर रहा है, नदियां जल नारायण को अर्पण कर रही हैं, समुद्र की लहरें नारायण के पैर पखार रही हैं। और सारे संसार में जो कुछ हो रहा है अपने में विराजमान नारायण की प्रसन्नता के लिए, अपने में विराजमान नारायण की पूजा की जा रही है। इसलिए इनका नाम रखा भव भूत मीड्यम। सब प्राणियों को अपने अपने रूप में जो प्यारे। भव भूतम, भूत मात्र प्राणी मात्र के जो ईड्य हैं, स्तुत्य हैं, और जिनको सब प्राणी प्यार करते हैं, किसी रूप में माने चाहे, पर प्यार अपने आप को, परमात्मा को, अपनी आत्मा को प्यार होता है। ऐसे नारायण जो सब रूपों में विराजमान है, हर जगह हमने उसकी स्वीकृति स्वीकार कर ली, हर साधना को हमने उसका प्यार मान लिया। क्यों? कि सब ये अपने आप की पूजा कर रहा है। ऐसा देव स्वचित्तस्थम, जो हमारे सबके चित्त में विराजमान है। इस बात पर वेद बहुत जोर देता है। किसी खास स्थान पर वेद नहीं कहता है भगवान है, ऐसा नहीं कहता कि तुम काशी में जाओ, हाँ भगवान बैठा हुआ है, तुम अयोध्या में जाओ, हाँ भगवान बैठा हुआ है, तुम वृंदावन में जाओ, हाँ भगवान बैठा हुआ है, तुम हरिद्वार में जाओ, भगवान बैठा हुआ है। ये तो लोगों की श्रद्धा के केंद्र है, और जहां लोगों के ज्यादा मत्थे टिक जाते हैं वही मान्य हो जाती है चीज। बड़ा महात्मा कौन है? जिसकी भीड़ ज्यादा हो। बड़ा महात्मा कौन है? जिसको मत्थे ज्यादा टिकते हो। बड़ा महात्मा कौन है? जिसको आप मानते हो। इस तरह से ये नारायण बहुत दूर आप मान रहे हैं, आपकी मान्यता है, नहीं तो सबके चित्त में विराजमान है। बहुत जगह वेद इसी बात को कहता है, नो रणीयान
महतो महीयान आत्मास्य जंतोर निहतो गुहायाम। ये अणु से अणु, महान से महान इसी प्राणी की हृदय गुहा में रहता है। बहुत दूर जाने के लिए नहीं कहता, बहुत दूर जाने के लिए नहीं कहता, और कहता है जागृत में जो सबके मस्तिष्क में रहता है, सुषुप्ति में जो सबके हृदय में रहता है, स्वप्न में जो सबकी कंठ नाड़ी में रहता है, तीनों स्थानों को अपनी महिमा से जो पावन कर रहा है तीनों अवस्थाओं में, ऐसा नारायण सबको जागृति दे रहा है, जीवन दे रहा है। अन्यथा हम जीवित कहां से होते? अगर हमें जीवन दाता न होता तो कौन बोलता, कौन सुनता? हमें नारायण न होता तो कौन किसको मानता, कौन कहां जाता? ये सब हमारे में नारायण की सिद्धि हो रही है कि हम बोल रहे हैं। क्या बढ़िया मशीन से बता रहा है कि मैं यहां हूं, मोहे कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में ही तो हूं। देख, अपने कान को देख ले, कितनी विशाल कारीगरी है, दूसरा कान अब तक किसी ने नहीं बनाया। आंख को देख ले, कितनी विशाल कारीगरी है, ऐसी आंख दूसरी किसी ने नहीं बनाई। और पता नहीं मशीनरी कितनी बड़ी है, जितनी एक शरीर में मशीनरी है उतनी दुनिया भर के लोगों में मिलकर भी मशीनरी नहीं। कितनी विचित्र विचित्र मशीनरियां हैं मानव शरीर में, ये सब उसी की महिमा तो है। अगर वो यहां विद्यमान न होता, सारी मशीनरियों को कौन कंट्रोल करता? इस शरीर के रिमोट को कौन घुमाता? कौन जानता है इस बात को, कौन मशीनरी कैसे चलाई जाती है? नारायण के सिवाय कोई और है क्या? कौन जानता है कान की मशीनरी का उपयोग कैसे होता है? कौन जानता है त्वचा की मशीनरी का उपयोग कैसे होता है? कौन जानता है आंखों का उपयोग कैसे होता है? कौन जानता है रसना का उपयोग कैसे होता है? हर चीज का उपयोग जानने वाला नारायण इसमें नहीं तो इस मशीनरी को कौन चला रहा है? कौन हाथों से काम ले रहा है? कौन पैरों से चल रहा है? कौन वाणी से बोल रहा है? कौन उपस्थ से भोग रहा है? कौन गुदा से त्याग रहा है? ये नारायण ही। इसलिए हर वस्तु में अपने नजदीक ही देख लीजिए। इतनी दूर सामान बांध के गाड़ी में सवार होके जाने से पहले उस चीज को अपने घर में देख लेते, शायद यहीं कहीं रखी हो तुम्हारे घर में ही। ऐसा विश्वरूपम भवभूतमेड्यम देवम स्वचित्तस्थम, जो हमारे चित्त में विराजमान है। और फिर एक बात और बताते हैं, उपासना के लिए भी आप अपने हृदय से बढ़कर और कोई सुंदर स्थान नहीं पाएंगे, कहीं तक घूमते रहे। अगर आपको उपासना भी करनी है तो अपने मन को अपने हृदय में लाइए, क्योंकि हृदय में नारायण सबसे पहले अभिव्यक्त होता है। हृदय को धड़काकर फिर सारे शरीर को चलाता है। अगर हार्ट फेल हो गया तो फिर सारा शरीर बंद हो जाता है। इसलिए हृदय में विराजमान परमात्मा को बहुत दूर कहां ढूंढने जा रहे हो? अपने हृदय के दरवाजे खोलिए, अपने आप में जागृति लाइए और देखिए ये कहीं भी दूर तुम्हारे से नहीं। मैं जानता हूं लोग कथा सुनने के लिए क्यों नहीं आते हैं। स्वामी जी के ज्ञान से डर लगता है, स्वामी जी के ज्ञान से डर लगता है, स्वामी जी की झाड़ पट्टी से डर लगता है। पर उनको ये पता नहीं है इतनी साफ साफ बात कहने वाला कोई महात्मा नहीं। आपको रिझाने के लिए 100 तरह की बातें तो बताएंगे, लेकिन आप नाराज होंगे इस बात को सोचकर सच्ची बात आपको नहीं बताएंगे और सच्ची बात को छिपा जाएंगे। और आप भी खुशामदी हैं, जो तुम्हारी खुशामद करता है उसको समझते हो बहुत बड़ा महात्मा है, और जो तुम्हें यथार्थ बताता है तुम ये समझते हो तो डंडे मारते हैं, वो तो क्या नाम लाठी चार्ज करते हैं, वो तो कर्फ्यू ऑर्डर लगा देते हैं। लेकिन इसके बिना कल्याण होने वाला नहीं। अगर हकीम बोलता है बेटा चाहे जो कुछ खा ले, बेटा चाहे जो कुछ पी ले, बेटा चाहे जैसे रह ले, तो वो मरीज का सत्यानाश करेगा कि कल्याण करेगा? मरीज तो उसी को डॉक्टर बढ़िया समझता है। हमारे वाला डॉक्टर बहुत बढ़िया है, किसी खाने को मना नहीं करता, किसी पहनने को मना नहीं करता, कुछ भी मना नहीं करता, फिर वो मरने को भी मना नहीं करता, सब चीज को मना नहीं करता, इसलिए मरने को भी मना नहीं करता। लेकिन वैद्य बताता है कि भाई संयम के बिना रोग ठीक होने वाला नहीं। दवा है तिल्ला भर, परहेज है पतीला भर। तिल्ला भर दवा तभी काम करेगी जब पतीला भर परहेज किया जाएगा, और जब तक पतीला भर परहेज नहीं किया जाएगा
तिल्ला भर दवा से कुछ होने वाला नहीं है। चाहे तुम पूरी की पूरी जो डॉक्टर की है दवा बेचने वाली केमिस्ट की दुकानें पूरी को सटक जाओ, जब तक परहेज नहीं रखोगे तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। तो आपको जो सही सीधी बात बताई जाती है वो आपको लगती है, चुभती है। क्यों? कि उसमें आपकी तारीफ, उस शरीर, उस मैं की तारीफ नहीं जो झूठा मैं है। आप झूठे मैं की तारीफ चाहते हैं। ये मैं जो शरीर को मैं समझता है, ये मैं जो संसार के रगड़े को मैं समझता है, परिवार को मैं समझता है, दुनिया को मैं समझता है, इस मैं की तारीफ आप कराना चाहते हैं। लेकिन ये मैं बांधने वाला है। ये मैं जो शरीर से जुड़ा हुआ मैं है, जिसको झूठी ईगो कहते हैं, और इसकी आप तारीफ चाहते हैं, ये सब बांधने वाला है। जब तक इसको विजय नहीं करोगे, इस झूठे ईगो से ऊपर नहीं उठोगे, हिम्मत करके एक बार इस कुनैन को पी जाओ, और मैं दावा करता हूं फिर ये जन्म मरण का रोग आपको छुएगा तक नहीं। ये दवा ऐसी है, दुनिया का कोई डॉक्टर ऐसा नहीं कि इसके सिवाय दूसरी दवा नहीं है। एक दवा देगा, फिर दूसरी दवा देगा, फिर तीसरी दवा देगा, और मर जाए तो कहेगा मेरे क्या बस में, राम जी की मर्जी है। यानी एक्सपेरिमेंट करता रहता है। लेकिन ये दवा ऐसी है, इसमें दूसरी कोई दवा नहीं। एक ही दवा है, नान्यो पंथो विद्यते अयनाय, ज्ञान के सिवाय दूसरा और कोई मुक्ति का रास्ता नहीं है। एक ही दवा है, और ये दवा कभी फेल होने वाली नहीं है। पहले लोगों को इस दवा के खाने से दुख से छुटकारा हुआ, जन्म मरण से छुटकारा हुआ, मोह माया से छुटकारा हुआ, और आपको भी यदि ये दवा सेवन करेंगे तो आपको भी कल्याण जरूर होगा। इसलिए इस दवा को कोई फेल नहीं कर सकता, और इस दवा को बदला भी नहीं जा सकता। ऐसी ये दवा अपने हृदय में परमात्मा की अनुभूति, अपने आप में परमात्मा की अनुभूति, अपने हृदय में भगवान से प्यार, और दिल के आईने में भगवान का दर्शन। दिल के आईने में है खुद मेरा यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। जब भी दर्शन करना चाह, दिल के आईने में झांके, और अपने आप में नारायण का दर्शन हो गया, और मस्त हो गए, और हर वक्त मस्त रहते हैं। किसी और से मस्ती जुड़ी हुई नहीं कि फलाना मिलेगा तब हम मस्त होंगे, किसी और से मस्ती जुड़ी हुई नहीं कि फलाने से बात होंगी तब हम मस्त होंगे, फलाने से मिलेंगे तब हम मस्त होंगे। किसी से मिलने की जरूरत नहीं है। सबका मूल तो मैं ही अपना आत्मा हूं, सबका प्रारंभ मध्य और अंत मैं ही नारायण हूं। अगर अपने से मिल लिया जाए तो और धक्के खाने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार स्वचित्तस्थम उपास्य पूर्वम, जैसे पहले लोग अपने चित्त में विराजमान परमात्मा का पूजन करके, कौन सा पूजन? ध्यान रूपी पूजन, ज्ञान रूपी पूजन। इस पूजन में श्रद्धा की जरूरत है, फूलों की विशेष जरूरत नहीं। इस पूजन में अपने आप का अर्पण भोग है, दो चार मिठाइयों के डब्बों का भोग नहीं है। अगर इस ज्ञान के पूजन की बात सुनना चाहते हो तो भोग लगा दो अपनी मैं को, भोग लगा दो अपने सर्वस्व को, भोग लगा दो अपने घर को, बाल बच्चों को, सबको भोग लगा दो, और कहो हे नारायण, इस सब प्रपंच का भोग लगाकर आप आनंदवान हुई, प्रसन्न होइए, सब कुछ आपका है, मेरा कुछ भी नहीं। मैं अपने शरीर को आपके समर्पित करता हूं, भोग लगाइए। मैं अपनी ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, प्राण, अंतःकरण को सबको आपके चरणों में समर्पित करता हूं, भोग लगाइए। मैं अपनी इज्जत आबरू को तुम्हारे चरणों में भेंट करता हूं, भोग लगाइए। मैं अपनी इस लोक और परलोक की सब कुछ को भेंट करता हूं, भोग लगाइए। लगा के देखिए भोग, कैसे भोग नहीं लगाएंगे? लेकिन आप तो कहीं से दो फूल ले आते हैं और सोचते हैं भगवान इन्हीं पर राजी हो जाएगा। जैसे स्वामी जी के सामने एक आध फल टेका, स्वामी जी हमारे सुख का ध्यान रखना। मैंने कहा वाह भाई, अच्छा इंश्योरेंस कराया है। जैसे इंश्योरेंस वाले कहते हैं अहर निशा, रात दिन हम आपके शुभ का ध्यान रखते हैं, समझे ना? वैसे ही चार दो एक फल में ही एक आध नोट, 10 का नोट, 5 का नोट। देखो एक बात बताएं, हम लोग क्या करते हैं? अपनी जेब में से नोट निकालते हैं और बड़े से बड़ा नोट आपको अर्पण करते हैं। बड़े से बड़ा ज्ञान जिसका प्रभाव आप पर पड़े वो अर्पण करते हैं, और तुम
पहले 1000 के नोट को एक तरफ करोगे, फिर 500 के नोट को एक तरफ करोगे, फिर 100 के नोट को एक तरफ करोगे, और फिर 10 के नोट को भी एक तरफ करके 5 का नोट निकाल के स्वामी जी इसमें 5 सिक्के दे दो और एक तुम रख लो, 4 हमें दे दो। बताइए, दान तुम ज्यादा करते हो कि मैं ज्यादा करता हूं? मैं तो वेद शास्त्रों के खजाने से बड़े नोट आपको लाकर चढ़ाता हूं, और वो भी आभूषण जो आपकी शोभा बढ़ाएं, जो आपको शांति और चैन दें, आनंद दें, वो चीज आपको देता हूं। और आप यूं सोचते हैं, क्यों स्वामी जी आपको याद है हमने आपकी कथा में 10 का नोट चढ़ाया था? उनका याद है भाई, बस यही याद कर रहा हूं, माला फेर रहा हूं, फलानी ने 10 का नोट चढ़ाया, फलाने ने 10 का नोट चढ़ाया, फलाने ने ये चढ़ाया, फलाने ने वो चढ़ाया, बस यही ध्यान कर रहा हूं और तो मेरे को कुछ आता ही नहीं है जैसे। अरे मेरे मित्रों, यहां चढ़ने वाली चीज सुनिए। चली आती हैं नजरें धूम से, दरबार कातिल में किसी का सिर हथेली पर, किसी के हाथ में दिल है। लोग भेंट ला रहे, कहां पर? जहां पर खुदी को कत्ल किया जाता है, जहां पर ईगो को भस्म किया जाता है, जहां मैं मेरे से छुट्टी प्रदान कराई जाती है, उस दरबार में भेंटें ला रहे हैं लोग। क्या भेंट ला रहे हैं? कोई तो अपना सिर काट के हथेली पे रख के ला रहा है, किसी ने अपना कलेजा लेकर हथेली पे रखा हुआ है, किसी का सिर हथेली पर, किसी के हाथ में दिल है। किसी ने अपना हथेली पे सिर रखा हुआ है और कोई अपना कलेजा निकाल के अपने हाथ पर रख के ला रहा है। लो, आपने हमारी खुदी को कत्ल करना है, लो, ये सब कुछ आपके अर्पण है। आपको मालूम है रावण ने सीता जी की चोरी क्यों की? जब उसे पता लगा कि खरदूषण मारे गए, तो उसको एक ज्ञान हुआ कि खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिन्हें को मारे बिन भगवंता। खरदूषण मेरी समान बलवान है, उनको भगवान के सिवाय और कोई नहीं मार सकता। लगता है भगवान का अवतार हो गया है। भजन बने नहीं तामस देहा, मेरा तमोगुणी शरीर, भजन तो मेरे से हो नहीं सकता। मैं उनको बैर से याद करूंगा। आदमी प्यार से उतना ध्यान में नहीं आता जितना बैर से आता है। किसी से तुम्हारा झगड़ा या लड़ाई हो गई हो, कहा सुनी हो गई हो, हर वक्त आंखों के सामने रखा रहे। अपनी घरवाली का भी उतना ध्यान नहीं आता, अपने बच्चों का भी उतना ध्यान नहीं आता जितना किसका ध्यान आता है जिससे झगड़ा हो गया। तो रावण ने सोचा कि हम भगवान से बैर करके ही पार हो सकते हैं और कोई उपाय नहीं। और बैर भी सबसे बड़ा कौन होता है? इंसान की घरवाली को चुरा लिया जाए, इससे बढ़कर बैर दुनिया में कोई नहीं। अगर आप किसी की घरवाली को चुरा लावें, ऐसा बैर दुनिया में कोई होगा? तो रावण ने सोचा मैं सबसे बड़ा बैर जो कहा जाता है वो शुरू करता हूं। और क्या करता हूं? उनकी गृहिणी को, अर्धांगिनी को चुरा कर लेता हूं। अगर वो साधारण आदमी हुए लौट जाएंगे, और भगवान हुए तो मेरा उद्धार जरूर हो जाएगा। तो मन ही मन प्रणाम तब कीना, उनको चुराने से पहले, उठाने से पहले मन ही मन प्रणाम किया। हे जगन्माता, मैं आपका स्पर्श कर रहा हूं, लेकिन कोई दुर्बुद्धि से स्पर्श नहीं कर रहा। कृपा कटाक्ष करहु मम ओरा, मेरी ओर कृपा की दृष्टि कीजिए मां। तुम्हारी कृपा की दृष्टि के बिना राम से मैं नहीं मिल सकता, इसलिए मैं तुम्हारे को राम के मिलने में यूज कर रहा हूं। और फिर सीता जी का सतीत्व भी उसका कुछ नुकसान नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि उसने मां मान लिया। मां मानने के बाद कोई बाधा नहीं रहती। वो भी ठीक है, एक लक्ष्मण रेखा थी, वो उसने पार नहीं की, लेकिन एक सबसे बड़ी रेखा उसने और बनाई कि मैं तुम्हें मां समझकर उठा रहा। और वो व्यवहार लंका में जाकर निर्वाह भी किया, अलग रखा। पुरुष नहीं, स्त्रियां पहरे पे रखी और ऊपर से दिखाते रहे तो मेरी गृहिणी हो जाओ, लेकिन अंदर से प्रणाम करते रहे। चाहते तो बलपूर्वक उनका शरीर चाहे मिट जाता, लेकिन कोशिश करता, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं किया। क्यों? कि वो जब तक अपने खानदान का एक भी प्राणी भगवान के हाथों से नहीं निबट जाता, तब तक सीता को मैं इसी तरह से रखूंगा।
और जब कहीं दूसरे लोक में भी उसके रिश्तेदार थे, उनको भी बुला बुला के स्वाहा करा दिया, तब जाके उसको चैन आई कि अब मेरा नंबर है, सब पार हो गए, अब आखिरी आहुति मेरी पड़ेगी। और इस तरह से राम को जाते जाते कहते गए, जीत मेरी हुई है, मैंने जीते जी तुमको अपने नगर में नहीं घुसने दिया, लेकिन तुम्हारे जीते जी तुम्हारे नगर में जा रहा हूं, बोलो क्या करोगे। जीत किसकी हुई है? जीत मेरी हुई है। सो मेरे मित्रों, रावण का भी कोई ऐसा बात नहीं है, रावण को बहुत प्रेम है भगवान से। भगवान के दरवाजे पर खड़े रहने वाले द्वारपाल हैं, वो प्यार नहीं करेंगे तो कौन प्यार करेगा। जय विजय के अवतार हैं तो इतना प्यार करते हैं। आप भी यदि भगवान को प्यार करें जैसे पहले वालों ने किया है, तो आपका भी कल्याण हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा पर्यवसान को प्राप्त होती है। एक भजन सुनाता हूं और फिर कल को आ जाना, और खूब अच्छी तादाद में, डरने की बात नहीं है, पार होने की बात है। ये गाय बढ़िया दूध देती है, परंतु थोड़ा सा जरा मारा उसमें एक आध सींग सांग लग जाए तो घबराने की बात नहीं, हिम्मत मत हारिए और लगे रहिए, लागे के लाखों मोल हैं, उखड़ी की कौड़ी नहीं। हरि ओम। मिला दे मिला दे मिला दे सजना, हमें प्रेम नगर पहुंचा दे सजना। मिला दे मिला दे मिला दे सजना, हमें प्रेम नगर पहुंचा दे सजना। प्रेम नगर ही है गगन बिराजे, प्रेम नगर ही है गगन बिराजे। जहाँ बजे आनंद के बाजे, जहाँ बजे आनंद के। समझा दे बता दे सजना, हमें प्रेम नगर पहुंचा दे सजना। समझा दे बता दे सजना, हमें प्रेम नगर पहुंचा दे सजना। मिला दे सजना, हमें प्रेम नगर पहुंचा दे सजना। प्रेम नगर का पंथ दुहेला, प्रेम नगर का पंथ दुहेला। जहाँ पर रमता पुरुष अकेला, जहाँ पर रमता पुरुष अकेला। दिखा दे सजना, हमें प्रेम नगर पहुंचा दे सजना। दिखा दे सजना, हमें प्रेम नगर पहुंचा दे सजना। मिला दे सजना, हमें प्रेम नगर पहुंचा दे सजना। प्रेम नगर की नदियां गहरी, प्रेम नगर की नदियों के नां के बड़े जहरी, नदियों के नां के बड़े जहरी। बचा दे सजना, हमें प्रेम नगर पहुंचा दे सजना। बचा दे सजना, हमें प्रेम नगर पहुंचा दे सजना। मिला दे सजना, हमें प्रेम नगर पहुंचा दे सजना। मिला दे सजना, हमें प्रेम नगर में पर्वत भारी, प्रेम नगर में पर्वत। जहाँ मिले अति सुंदर नारी, जहाँ मिले अति सुंदर।
बता दे बता दे बता दे सजना, बचा दे बचा दे बचा दे सजना, हमें प्रेम नगर पहुँचा दे सजना, मिला दे मिला दे मिला दे सजना, हमें प्रेम नगर। और कल और परसों 2 दिन होली के हैं। एक दिन होली को जलाया जाएगा और दूसरे दिन भक्त को बचाया जाएगा। एक दिन जलाना और एक दिन बचाना, उनका पूरा आनंद लीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मंगल भवन मंगलहारी, मंगल द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सो दशरथ मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवनया मंगल उमा सहित जिहि जपत पुरारी, उमा सहित जिहि। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। अब प्रभु कृपा करहु ही भांति, अब प्रभु कृपा सब तजी भजन करो दिन राति, सब तजी भजन
सीता राम चरण रति मोरे सीता राम चरण रति अनुदिन बढ़वयनो ग्रह तोरे अनुदिन बढ़वयनो ग्रह हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम ही केवल प्रेम प्यारा राम ही केवल प्रेम जान लेव कोई जान निहारा जान लेव कोई निर्मल मन जन सोई मोहि पावा निर्मल मन जन सोई मोहि मोहि कपट छल छिद्र न भावा मोहि सरल स्वभाव न मन कुटिलाई सरल स्वभाव न मन यथा लाभ संतोष सदा ही यथा लाभ संतोष हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे उमा कहूँ मैं अनुभव अपना उमा कहूँ सत हरि भजन जगत सब सपना सत हरि राम भजन बिन सुनहु खगेशा राम भजन बिन सुनहु मिटहि न जीवन केरि कलेशा मिटहि न जीवन तरहि न बिन से ये मम स्वामी तरहि न बिन से ये मम राम नमामि 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 राम नमामि हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा राम कथा सुंदर करतारी राम संशय बिहग उड़ावन हारी संशय बिहग उड़ावन राम कथा शशि किरण समाना राम कथा शशि संत चकोर करहि जेहि पाना संत चकोर राम कथा के ते अधिकारी राम कथा के जिन कहि सतसंगति अति प्यारी जिन कहि सतसंगति हरे राम 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 हरे 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 राम
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण पामदेव एहि मार्ग सोई, पामदेव एहि जापे कृपा राम की होई, जापे तुम्हारी कृपा तुम्हि रघुनंदन, तुम्हारी कृपा जानिए भगत भगत और चंदन, जानिए भगत जाने वही जेहि देहु जनाई, जाने वही जेहि देहु जानत तुम्हि होई जाई, जानत तुम्हि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो कृष्ण भगवान की जय। सियावर रामचंद्र महाराज, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान, बोलो भाई सब संतन की जय। गोविंदाय नमो नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः, नारायणाय नमो नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। सवृक्ष कालाकृतिभिः परोऽन्यो, यस्मात् प्रपञ्चः परिवर्ततेयम्, धर्मावहं पापनुदं भगीशम्, ज्ञात्वात्मस्थमृतं विश्वधामा। उपस्थित भाग्यवान श्रोता वृंद, कल आपने ये श्रवण किया कि संसार के समस्त संयोग और वियोग का कारण प्रथम पुरुष पुरुषोत्तम काल कला से अदूषित नारायण ही हैं। उन्हीं से कर्मों के फल के साथ संबंध होता है, उन्हीं से कर्ता का शरीर के साथ संबंध होता है, और उन्हीं से जड़ चेतन सभी प्रेरणा लेकर अपने अपने धर्म का निर्वाह करता है। और तीनों काल भी उन्हीं की भ्रकुटी के इशारे से घूमता है, और काल उन पर लेश मात्र भी अपनी कलाओं का उपयोग नहीं कर पाता। समस्त विश्व के रूप में विराजमान विराट पुरुष, सबके मध्य में विराजमान हिरण्यगर्भ, और सबके मूल में विराजमान ईश्वर, ऐसे विश्वरूप परमात्मा देव जिनको सब प्राणी अपने अपने आत्मा के रूप में प्यार करते हैं, ऐसे भवभूत मीड्यम
चराचर जगत के प्राणियों के जो इष्ट देव हैं, उन देव को अपने चित्त में स्थित अनुभव कीजिए, उन देव को अपने चित्त में उपासना कीजिए और भवसागर से पार हो जाइए, जैसे पहले लोग भवसागर से पार हुए। जिन्होंने अपने हृदय में अपने हृदय स्वामी अंतर्यामी त्रिकालातीत परमात्मा का अनुभव किया है, वो काल की गति से छुट्टी पाकर, काल की कलाओं से छुट्टी पाकर अपने स्वरूप में विराजमान हुए हुए आनंद से संयुक्त और जीवन मुक्ति का परमानंद लाभ लेते हैं। आइए, आज की कथा के साथ एक और व्यक्तित्व जुड़ा हुआ है, और वो व्यक्तित्व है एक भक्त के तप की महिमा का। आज के दिन भक्त प्रहलाद, आपको आश्चर्य होगा, इनकी मां जिस समय देवताओं ने हमला किया पाताल लोक के ऊपर, और इनके पिताजी हिरण्यकश्यपु तप करने के लिए गए हुए थे जंगल में, तो देवताओं ने इनके सारे पाताल लोक का विध्वंस करके सभी असुरों को वहां से भगा करके उनकी संपत्ति को अपने काबू में किया, और यहां तक कि हिरण्यकश्यपु की घरवाली करकंधु को भी उठाकर ये इंद्र ले जाने लगे। रास्ते में इंद्र को नारद जी मिले, और नारद जी ने कहा, कमाल है यार, तुम देवता होते हुए भी असुरों जैसा काम कर रहे हो। ठीक है, तुम्हारी शत्रुता हिरण्यकश्यपु से है, तुम्हारी शत्रुता असुरों से है, लेकिन इस देवी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इस देवी को तुम क्यों पकड़ कर ले जा रहे हो? तो इंद्र ने कहा, मेरा कोई दुर्भाव नहीं है, इसके उदर में हिरण्यकश्यपु की संतान है, और मैं विचारता हूं वो भी इतना ही बलवान होगा, मेरे लिए विघ्न होगा, इसलिए जब वो बच्चा पैदा हो जाएगा मैं उसको समाप्त कर दूंगा और इसको आजाद कर दूंगा। नारद जी ने कहा, इसके भक्त में भगवान का, इसके उदर में गर्भ में भगवान का भक्त है, ना समझ वो तुम्हें कष्टों से बचाएगा, तुम्हारे सतोगुण से मदद करेगा। अगर ऐसी बात है तो प्रभु, मैं इस स्त्री को वंदना करता हूं जो भक्त की मां है, और आपके पास छोड़कर जाता हूं। करकंधु वहां पर विराजमान हो गई, और जब तक हिरण्यकश्यपु तप करके वापस नहीं आई, तब तक वो नारद जी के आश्रम में ही रही। वहां पर नारद जी रोजाना उन्हें भगवान की कथा सुनाते थे। स्त्री स्वभाव के कारण करकंधु तो उन कथाओं को भूल गई, लेकिन प्रहलाद उसके गर्भ में सुनते सुनते उन कथाओं से महान आस्तिकता के भाव को प्राप्त हुआ। गर्भ में ही उन्होंने कथाएं सुनी, और गर्भ में ही ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र नारद जी के द्वारा उनको प्राप्त हुआ। इसके बाद उनके पिताजी आ गए, करकंधु वहां पहुंचा दी गई, और वहां इनका जन्म हुआ। जन्म होते ही इनके लक्षण असुरों से बिल्कुल अलग थे, और हिरण्यकश्यपु को आश्चर्य होता था, ये विचित्र बालक हमारे कुल में कहां से आ गए? ये तो विष्णु का भक्त मालूम होता है, ये तो देवताओं का सहायक मालूम होता है, ये तो बचपन से ही अजीब अजीब प्रक्रियाएं करता है। बड़ी विचित्र बात है, ये कहां से देवताओं का सहायक पैदा हो गया? हमारे चंदन वन में एक कांटे का पेड़, बबूल का पेड़ पता नहीं कहां से पैदा हो गया। खैर, अभी बच्चे थे, चलो आगे सुधर जाएगा। एक दिन ऐसा हुआ, वो जा रहे थे, जाते जाते एक कुम्हारी हाथ जोड़े बैठी थी, भगवान का भजन कर रही थी। उसने पूछा, तुम किस लिए भजन कर रही हो, किस लिए हाथ जोड़ रही हो, किस देवता को मना रही हो? तो उसने कहा, जो सब प्राणियों के एक चराचर जगत के एक स्वामी अंतर्यामी एक आत्मा है, उन भगवान विष्णु का मैं ध्यान कर रही हूं, और उनसे प्रार्थना कर रही हूं, मेरी गलती से एक
बिल्ली के 2 बच्चे एक घड़े में, जो कच्चे घड़े में थे, अग्नि में चढ़ गए, भट्टे में चढ़ गए। अब उनकी जान चली जाएगी, ये सोचकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूं कि वो जीवित निकल आवे तो उनकी बड़ी कृपा होगी। कहने लगे, अगर ऐसी बात है तो मैं उस दिन जरूर आऊंगा जिस दिन तुम्हारा भट्टा, ये अग्नि इसकी बुझाई जाएगी और इसमें से बर्तन निकाले जाएंगे, मुझे जरूर बुला लेना। उसने दिन बता दिया और उसी दिन प्रहलाद पहुंचे और जाकर उन्होंने देखा वो कुम्हारी जो भट्टा बुझ चुका था उसमें से बर्तन जो पके हुए थे निकाल कर रख रही थी संभाल कर। इतने में एक जगह ऐसी आई कि चारों ओर उसके कच्चे बर्तन थे और बीच में वो बर्तन था जिसमें बिल्ली के 2 बच्चे रखे हुए थे, उसको आग तक नहीं पहुंची। और उस घड़े में से बाहर निकले तो खेलते कूदते हुए वो बच्चे बाहर निकले। ये देखकर प्रहलाद की पूर्व जो जड़ जमी हुई थी उसमें आस्तिकता के पत्ते फिर से निकल आए और वो बचपन से ही भगवान के भजन कीर्तन में लग गए। कहावत है, होनहार बिरवान के होत चीकने पात। जो पत्ता, जो वृक्ष होने वाला होता है, बड़ा होने वाला होता है, बचपन से ही उसके पत्ते चिकने होते हैं। ऐसे ही प्रहलाद के बचपन से ही ऐसे संस्कार थे। जब उन्हें पाठशाला में दाखिल करा दिया गया तो शुक्राचार्य जी के बेटे चंडामर्क इनको पढ़ाते थे। वो पढ़ाते थे, भाषा पढ़ाते थे जो उनकी भाषा थी, अर्थमेटिक पढ़ाते थे, हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाते थे, साइंस पढ़ाते थे, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाते थे, बायोलॉजी जूलॉजी बॉटनी पढ़ाते थे, सांसारिक विद्याएं पढ़ाते थे। लेकिन आध्यात्मिक विद्या न आज स्कूलों में पढ़ाई जाती है और न पहले स्कूलों में पढ़ाई जाती थी। लेकिन वो रेसिस में टाइम निकाल लेते बीच की छुट्टी में और सब असुर बच्चों को इकट्ठा करके बैठ जाते और कहते, देखो हम अपने कर्मों के अनुसार असुर शरीर में आ गए हैं तो क्या हुआ, शरीर कोई सा भी हो, भगवान के साथ प्रेम तो हर शरीर में किया जा सकता है। हमारा असुर शरीर भगवत प्रेम के लिए कोई बाधक नहीं बनना चाहिए। और वो बच्चों को आध्यात्मिक ज्ञान देकर परमात्मा के भजन कीर्तन की ओर उनको प्रेरित करते और रेसिस में खूब कीर्तन होता, रेसिस में खूब भजन होता और बड़ी मस्ती होती। अब चंडामर्क इस दृश्य को देखते और सोचते, ये विद्या तो हमने पढ़ाई भी नहीं है, ये कहां से बालक इस विद्या को लेकर जन्मा है। अरे अगर हमारे स्वामी हिरण्यकश्यप को महाराजा को पता लग गया तो हमारी खाल खींच के भूसा भरवा देंगे। तो उन्होंने प्रहलाद को बुलाया और प्रहलाद को बड़े प्रेम से समझाया, बेटा ये जो तुम रेसिस में बीच की छुट्टी में विद्यार्थियों को अपने साथ लेकर बैठते हो, इन्हें तुम भगवान विष्णु की कथा सुनाते हो, भगवान की चर्चा सुनाते हो, इनके हृदय में भगवान के प्रेम को भरने का प्रयास करते हो, भजन कीर्तन में इनको लगाते हो, ये सब बेवकूफों वाली बातें हैं। ये एक पुरुषार्थी समाज में इनका कोई उपयोग नहीं, ये आलसी समाज के धंधे हैं, ये व्यर्थ का ढोंग पाखंड है। किस चक्कर में पड़ गए बेटा? तो उन्होंने कहा, देखो जिस चक्कर में तुमको डाला हुआ है जिस नारायण ने, कि तुम नारायण का नाम लेने में घबराते हो, तुम नारायण की कथा सुनने में घबराते हो, उसी परमात्मा ने मुझे अपने प्रेम से भरकर भेजा है और ये कहा है तू जाकर असुरों को हमारे प्रेम का प्रसाद बांट। इसलिए हम ये प्रसाद भगवान की आज्ञा से बांटते हैं। तूने उस भगवान को कभी देखा है या वैसे ही कहानियां बना रखी हैं लोगों ने? बोले, भगवान को मैं हर समय देखता हूं, मेरी दृष्टि से भगवान कभी ओझल नहीं होता, मेरी दृष्टि के पीछे भगवान ही देख रहा है और दृष्टि के सामने भगवान ही दिख रहा है। भगवान के अतिरिक्त तो कोई चीज नहीं है, उनके उपासना में ही कल्याण है। उपासना का अर्थ है समीप बैठना, उप माने समीप, आसना माने बैठना, भाव से, भक्ति से, प्रेम से, मन से भगवान के समीप अपने आप को बैठे अनुभव करना, इसका नाम उपासना है। इस तरह से
ये उपासना हम करते हैं। अब वो डर गए और जिस दिन प्रहलाद अपने घर में पहुंचे, रोजाना जाते थे पर उस दिन हिरण्यकश्यप को मूड आ गया, बड़े प्रेम से गोदी में बिठा लिया और कहा, बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है? आजकल पढ़ाई का क्या हाल है? बोले, पढ़ाई का तो वही हाल है जो पहले था, पर एक और पढ़ाई हमने शुरू की है। वो कौन सी पढ़ाई शुरू की है? भगवान के भजन की पढ़ाई शुरू की है, भगवान की कथा की पढ़ाई शुरू की है, कीर्तन भजन की पढ़ाई शुरू की है, समाधि लगाने की पढ़ाई शुरू की है। और इसको हम रेसिस में जब छुट्टी हो जाती है तब प्रयोग करते हैं। बड़ा गुस्सा आया, दुष्ट कहीं का, किस विष्णु का नाम लेता है? कौन सा वो विष्णु है जो मेरे काबू में नहीं है? सारे देवता मेरे नाम से थर थर कांपते हैं, विष्णु का आसन डगमगाता है, शिव का कैलाश डोलता है हमारे डर से, ब्रह्मा जी स्वयं कांपते रहते हैं हमारे डर से। कौन देवता है जो हमारे डर से हमारा पानी नहीं भरता? कोई अपने से अलग देवता नहीं है, पुरुषार्थ ही देवता है, और वो देवता तुम हो, कोई विष्णु वगैरह नहीं। उन्होंने कहा, प्रभु ये तो बात सत्य है, सब में नारायण ही शक्तिवान, शक्ति प्रदान करने वाला है, सबकी आत्मा नारायण ही है, पर ये शरीर तो मिथ्या है, ये शरीर तो विनाशी है, ये शरीर तो किसी का भी अमर नहीं रहा है। इस शरीर को लेकर जो आप अकड़ रहे हैं, ये अकड़ नारायण की है, आपकी नहीं है। कहने लगे, मूर्ख। फिर विष्णु विष्णु का जिक्र करने लगा, गोश से वहां फेंक कर मारा और चंडा मर्ग को बुलाकर कहा, गुरु पुत्रो इसीलिए तनख्वाह लेते हो, इसीलिए हमारी वंदना स्वीकार करते हो, इसीलिए हमारी पुरोहिती करते हो कि हमारे बच्चों को बिगाड़ो। तुम हमारे बच्चों को जो ये विष्णु विष्णु की बात कहते हो, ये क्या पढ़ाई पढ़ा रहे हो? तुम इनको आलसी बना रहे हो, पुरुषार्थहीनता सिखा रहे हो, व्यर्थ का विश्वास जगा रहे हो, ये सब किस लिए? कहने लगे, महाराजा हम ये नहीं सिखाते, हम तो जो पढ़ाई पढ़ानी चाहिए वही पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये तुम्हारा लड़का पता नहीं कहां से पढ़ के आया है, इसकी क्लास एक्स्ट्रा चलती है और ये अपनी एक्स्ट्रा क्लास में एक्स्ट्रा देवता की जिक्र करता है, और ये बड़ा विचित्र है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देवता की प्रार्थना करते हुए, बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है आपका बेटा। कहने लगे, अच्छा इसी को पहले से बिगाड़ के भेजा है विष्णु के बच्चे ने। उन्होंने कहा, इसकी ऐसी तैसी कर देंगे और देखें ये कहां का और किसका भजन करता है और कौन बचाता है। उसी दिन से उसके मन में प्रहलाद के लिए शत्रुता का भाव जागृत हो गया, और वो जैसे तैसे करके कि प्रजा को मालूम न हो कि मैंने ये अधर्म और पाप किया है, अपने बेटे को मारने का प्लान बनाने लगा। कभी उसको, जाओ बेटा पिकनिक करके आओ पहाड़ों पर भिजवा देते और वहां से लुढ़कवा देते, लेकिन परमात्मा देव पहाड़ों के नीचे खड़े हुए अपनी गोद में संभाल लेते। जाओ बेटा गंगा स्नान करके आओ, गंगा स्नान करके भेजते, करने के लिए भेजते, और गंगा की धार में बीच में बहवा देते, और इस तरह से भगवान उनको संभाल लेते। जाको राखे साइया, मार न सके है कोई, बाल न बांको है सके चाहे जग बैरी होए। और इस तरह से उसको मारने के बड़े प्रयास किए, हाथियों के पैरों के नीचे रगड़वाया और जहां तहां तलवार से उसको कटवाने का प्रयोग किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। बड़े परेशान, कैसे मारूं इसको समझ में नहीं आ रहा, मेरी निंदा भी न हो और ये मर भी जाए, ऐसा कोई उपाय होना चाहिए। इनको चिंतित देखकर इनकी बहन होलिका कहने लगी, भाई साहब आप बेकार चिंता करते हो, ये काम मेरे हाथ में सौंपो, मैं उसकी ऐसी तैसी कर दूंगी। बोले, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास एक वर है, वरदान है दुर्वासा जी का दिया हुआ, कि मैं अग्नि में जलती नहीं, इसलिए मैं गोद में लेके बैठूंगी और मेरे चारों ओर ऊढ़ा करकट ईंधन लगा देना और फिर आग लगा देना, मैं तो बच ही जाऊंगी दुर्वासा के प्रभाव से, बाकी ये कांटा जो है वो निकल जाएगा आपका। कहने लगे, वाह बहन, आज ही के दिन प्रहलाद को होलिका की गोद में बिठा दिया गया, और आज ही के दिन इधर उधर का सारा कबाड़ा, गलियों का, पेड़ों के सूखे हुए लक्कड़ और जो कुछ भी मिला, सब आज की रात ही उसके ऊपर डाला गया, और एक रात उसको सौंपी गई
तू कर ले भजन वजन, कल को तेरे को जलना है। जो कुछ तुझे बने बना ले, आज की रात तेरे लिए फ्रीडम है, आजादी है, स्वतंत्रता है। होलिका की गोद में बैठे बैठे भगवान के प्रेम में मस्त हो रहे हैं। और होलिका को यह अभिमान है, मेरे पास शील वस्त्र है, दुर्वासा का प्रदान किया हुआ, वो मैंने ओढ़ा हुआ है, और ये जल जाएगा, मैं बच जाऊंगी। लेकिन जो जलाने की कोशिश करते हैं वही जल जाते हैं, और जिसको जलाने की कोशिश की जाती है उसका बाल बांका नहीं होता। आप अपनी तरफ से किसी का बुरा मत चाहिए, और आपका सारा दुनिया बुरा चाहे तो भी बाल बांका नहीं हो सकता। आप किसी से अपने हृदय में द्वेष मत रखिए, बाकी सारा संसार आपसे द्वेष करता हो तभी आपका बाल बांका नहीं होता। आप, और एक बात विशेष बताता हूं आपको, सब ग्रंथन और पंथ में बात मिली है दो, सुख दिए सुख होते है, दुख दिए दुख होते। सभी पुराणों का, वेदों का, शास्त्रों का, कुरान बाइबल का, जिंदावस्था का, कन्फ्यूशस का, सबका ये सिद्धांत है। सब ग्रंथ और पंथ में बात मिली है दो। कौन सी दो बात मिली हैं? सुख दिए सुख होता है, दुख दिए दुख हो। जो किसी को सुख देता है उसको सुख मिलता है, और जो किसी को दुख देता है उसको दुख मिलता है। और एक बात और नोट कर लीजिए, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारम पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराण, जिनमें 4 लाख श्लोक हैं 18 पुराणों में। उन 18 पुराणों में दो ही बात बताई गई हैं कि व्यक्ति परोपकार करता है, दूसरों का उपकार करता है, दूसरों की भलाई करता है, दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, दूसरों के लिए अच्छा व्यवहार करता है, और दूसरों के लिए वाणी से अच्छा बोलता है। दुनिया में प्यारे उतना जन्म जन्म के पाप कटेंगे, मन की चादर धोए। जन्म जन्म के पाप कटेंगे, मन की चादर। आत्मज्ञान का साबुन लेकर, आत्मज्ञान का साबुन लेकर सभी मेल दो धोए। जितना मन दुनिया में प्यारे उतना परमार्थ में होए। जितना मन दुनिया में प्यारे उतना परमार्थ में। जग की हानि थोड़ी सी में असुआ ढार के रोए। जग की हानि थोड़ी सी में असुआ ढार के रोए। उतनी हानि श्रवण की समझे, उतनी हानि कथा की समझे, सारे कष्ट भिगोए। जितना मन दुनिया में प्यारे उतना परमार्थ में होए। घर को मीत साँझ नहीं आवे, मरे ताहि जोय जोय। सच्चा मीत आत्मा अपना है, ताने प्रीत न सोई। जितना मन दुनिया में प्यारे उतना परमार्थ में होए। पैसा एक गंवाए प्राणी, पछतावा मन होए। अपना आप गंवाए फिरता, चिंता तनक न होए। जितना मन दुनिया में प्यारे उतना परमार्थ में होए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरे गोपाल हरे गोविंद, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। जय जय प्रभु गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद। जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। जय जय प्रभु
निर्बल के प्राण पुकार रहे, निर्बल के गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, जय जय प्रभु